तो जो भी लोग एमसीयू को फॉलो करते आ रहे हैं वो सभी इस बात को तो जानते ही होंगे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर लोकी सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स में से एक रहा है, क्योंकि लोकी कब क्या कर दे इस बारे में कोई नहीं जानता और शायद इसीलिए लोकी की स्टोरी पूरे एमसीयू के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग भी रही है। इसके साथ ही लोकी सीजन 2 के एंड होने के साथ साथ एमसीयू का वो शरारतों का देवता लोकी अब गॉड लोकी बन चुका है और इसीलिए अब लोकी इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि उसकी गिनती अब एमसीयू के सबसे पावरफुल बीइंग्स में आती है। लेकिन एक सवाल जो कि फैंस को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो ये है कि अब लोकी के इतना ज्यादा पावरफुल बनने के बाद क्या वो अपने भाई तूफान के नेता से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है या फिर अपना थॉर अभी भी लोकी से काफी आगे है। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिटेल से बात करते हैं और इन दोनों का बैटल कंपैरिजन करते हुए इस बात को जानते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही मैं आप सभी को एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ और जरूरी बात यह है कि एनिमे फैंस के डिमांड के ऊपर अब हमने एनिमे चैनल स्टार्ट कर दिया है और वो चैनल पूरी तरह से एनिमे के ऊपर ही बेस्ड होगा, विच मींस उस चैनल के ऊपर अगर आपको कुछ मिलेगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ एनिमे कंटेंट। और हाँ, उस चैनल के ऊपर वीडियोस आना भी स्टार्ट हो चुकी है। पहली वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो जरूर जाकर देखें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप वीडियो के कमेंट के अंदर मुझे ये भी बता सकते हैं कि आगे आप कौन कौन से एनिमेस के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं। ज्यादा लोग जिस एनिमे के ऊपर कमेंट करेंगे उसके ऊपर वीडियो जरूर आएगी। तो आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हुए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों के बैटल को देखने से पहले हम इन दोनों की ओरिजिन और पावर्स को जान लेते हैं ताकि हम इनके बैटल को क्लियरली समझ सकें। तो शुरुआत करते हैं अपने तूफान के नेता थॉर से। तो गॉड ऑफ थंडर थॉर एक एसगार्डियन गॉड है जो कि ओडिन का बेटा और पूरे 9 रियाम्स का प्रोटेक्टर भी है। एक गॉड होने की वजह से थॉर के पास सारी गॉडली पावर्स हैं, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, सुपर स्टेमिना और सुपर हीलिंग फैक्टर। थॉर की एज बहुत स्लोली बढ़ती है, इसीलिए थॉर हजारों सालों से जिंदा है और आगे भी लाखों सालों तक जिंदा रहेगा। इसके साथ ही थॉर को गॉड ऑफ थंडर भी यूं ही नहीं कहा जाता। थॉर के पास थंडर की पावर्स हैं, जिनसे वो वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, वेदर को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग को समन कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स कर सकता है और थंडर को चैनल करके उससे अपने दुश्मनों के ऊपर अटैक भी कर सकता है। इन गॉड लाइक पावर्स के साथ साथ थॉर के पास गॉड लाइक वेपन्स भी हैं, जैसे कि म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर। और थॉर के वेपन्स भी इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये थॉर को किसी भी बैटल के अंदर अपर हैंड दिलवा सकते हैं। एमसीयू के अंदर भी थॉर अपनी कई पावरफुल फीट्स को शो कर चुका है, जैसे कि थॉर ने अपनी फर्स्ट मूवी के अंदर डिस्ट्रॉयर आर्मर को ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, जबकि वो डिस्ट्रॉयर एसगार्डियन मेटल से बना एक बहुत ही पावरफुल वेपन था और वो स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि उसके अंदर एसगार्डियन मैजिक भी था और वो ओडिन के वर्ल्ड की प्रोटेक्शन करता था। इसके अलावा थॉर अपने म्योनिर की हेल्प से सोकोविया में लगे की थ्रस्टर्स को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है और उसके इम्पैक्ट से पूरे सोकोविया को ही खत्म कर चुका है और ऐसा करके थॉर ने पूरी दुनिया को बचा है। इसके साथ ही थॉर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो म्योनिर के एक ही अटैक से सर्टर को पूरी तरह से तोड़ चुका है, हल्क से 1-on-1 फाइट करके उसे कांटे की टक्कर दे चुका है और तो और एक बड़े से लिवाइथन को एक ही शॉट में ढेर कर चुका है। तो थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि वो एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को भी बड़े आराम से झेल चुका है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के वकांडा सीन के अंदर जब सारे एवेंजर्स ऐसा मान चुके थे कि अब उनकी हार होने वाली है, तब उसी टाइम पर थॉर ने वहां पर एंट्री मार के उस पूरी लड़ाई का रुख ही बदल दिया था और उसने अकेले लड़ाई में एवेंजर्स को अपर हैंड दिलवा दिया था। और सिर्फ यही नहीं, जब उसका सामना थैनोस से हुआ था तब उस टाइम भी थैनोस की 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ओवर पावर करते हुए थॉर ने अपने स्टॉर्म ब्रेकर को थैनोस की छाती में घुसा दिया था। तो यही थी वो सारी पावर्स जो कि थॉर के पास हैं। अब थॉर के बारे में जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं लोकी के बारे में। तो शरारतों का देवता लोकी ओरिजिनली एक फ्रॉस्ट जायंट है जो कि जोटनहाइम के राजा लोफी का बेटा है, लेकिन जब ओडिन के साथ वॉर के अंदर लोफी मारा जाता है तब उसी के बाद ओडिन लोकी को अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर वो अपनी मैजिक का यूज करके लोकी को भी एक एसगार्डियन बना देते हैं। इसके साथ ही लोकी ने बचपन से लेकर बड़े होने तक अपनी मदर फ्रीका से बहुत सारा मैजिक सीखा है और इसीलिए लोकी एसगार्डियन मैजिक को बहुत अच्छे से यूज करना जानता है। लोकी की पावर्स की बात की जाए तो लोकी के पास भी गॉडली पावर्स हैं, जैसे कि गॉडली स्ट्रेंथ, गॉडली ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड, स्टेमिना और एक गॉड जैसा रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। लोकी की बेसिक एबिलिटीज की वजह से लोकी एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस बात का पता हमें यहाँ से चलता है कि जिस हल्क के एक सिंगल अटैक से किसी भी ह्यूमन की जान जा सकती है, वही हल्क जब लोकी के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है और उसे उठा उठाकर पटकता है तब उसके बाद भी लोकी की बॉडी से खून नहीं निकलता, यानी कि लोकी को सिर्फ कुछ माइनर इंजरीज के अलावा और कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही लोकी अपनी जगह पर बैठता भी है, खड़ा भी होता है और नॉर्मली बातें भी करता है। लेकिन इन सब के साथ ही लोकी के पास जो मैजिकल पावर्स हैं उनकी मदद से भी लोकी बहुत से काम कर सकता है, जैसे कि इल्यूजन क्रिएट करना, किसी के माइंड को मैनिपुलेट करना, मैजिक से अपनी कई सारी शैडोज को क्रिएट करना, यानी कि बेसिकली क्लोन्स
बनाना और तो और किसी भी ऑब्जेक्ट को गायब कर देना और टाइम आने पर उसे समन करना। जैसे कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर वो अपने इस पावर का यूज करके थैनोस को टेसरेक्ट देता है। तो यही थी लोकी की सारी पावर्स। अब लोकी और थॉर दोनों के बारे में जानने के बाद चलिए आइए अब हम इनके बैटल की बात करते हैं। हालांकि इनके बैटल के अंदर हम लोकी के नॉर्मल फॉर्म को भी लेंगे और उसके गॉड लोकी वाले फॉर्म को भी लेंगे, लेकिन पहले बात हो जाए नॉर्मल लोकी की। तो अगर कभी लोकी अपने तूफान के नेता से लड़ने आता है तो उस बैटल के अंदर थॉर के पास कई सारे एडवांटेजेस होंगे, और वो इसीलिए क्योंकि थॉर ना सिर्फ लोकी से फिजिकली ज्यादा पावरफुल है बल्कि थॉर की बाकी पावर्स भी लोकी के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई हैं। और इन सब के भी ऊपर थॉर के वेपन्स की वजह से तो लोकी उसे कभी नहीं हरा सकता, क्योंकि थॉर के वेपन्स उरू मेटल से बने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक है, जिस वजह से नॉर्मल लोकी थॉर से नहीं जीत सकता। लेकिन अब सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि अब लोकी बन चुका है गॉड लोकी, और इसीलिए एमसीयू के अंदर अभी का थॉर अभी के लोकी से जो कि गॉड लोकी है उससे फाइट करे तो उस फाइट सीन के अंदर गॉड लोकी आराम से जीत सकता है। और वो इसीलिए क्योंकि अब थॉर की प्रेजेंस सिर्फ एक यूनिवर्स के अंदर है, जबकि वहीं गॉड लोकी पूरे यूनिवर्स को मेंटेन कर रहा है। या फिर यूं समझ लीजिए कि वो गॉड लोकी है जो कि पूरे यूनिवर्स को पावर दे रहा है, जिसका मतलब अगर लोकी चाहे तो वो एक ही झटके के अंदर न सिर्फ थॉर को बल्कि पूरे यूनिवर्स को भी आराम से मिटा सकता है, जिस वजह से थॉर और गॉड लोकी के बीच में गॉड लोकी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इस बैटल के अंदर हम एक और केस को डिस्कस करेंगे, जिस सिनेरियो के अंदर गॉड लोकी के सामने खड़ा होगा रियोन किंग थॉर, जो कि थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है। और इसीलिए अब हम देखेंगे कि रियोन किंग थॉर और गॉड लोकी में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो अगर कभी ऐसा होता है यानी कि गॉड लोकी के सामने थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन रियोन किंग थॉर खड़ा होता है और उन दोनों का बैटल होता है, तो उस बैटल के अंदर भी गॉड लोकी जीतेगा। और वो इसीलिए क्योंकि रियोन किंग थॉर वैसे तो बहुत पावरफुल है और वो सिर्फ अपने सोचने भर से ही अपने यूनिवर्स के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकता है, फिर चाहे यूनिवर्स को मिटाना हो, फिर से रिक्रिएट करना हो, किसी को जान से मारना हो या किसी को फिर से जिंदा क्यों ना करना हो। रियोन किंग थॉर सब कुछ कर सकता है, वो भी सिर्फ सोचने भर से ही। लेकिन फिर भी रियोन किंग थॉर की लिमिट सिर्फ उसके यूनिवर्स के अंदर है, यानी कि अपने यूनिवर्स के बाहर रियोन किंग थॉर कोई ज्यादा बदलाव नहीं ला सकता। और क्योंकि गॉड लोकी की बेसिकली कोई लिमिट्स ही नहीं है, इसीलिए अगर वो चाहे तो पूरे यूनिवर्स के साथ साथ उसके अंदर रहने वाले रियोन किंग थॉर को भी मिटा सकता है, जिस वजह से यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि रियोन किंग थॉर और गॉड लोकी में से गॉड लोकी ज्यादा पावरफुल है। तो हमने इस बैटल के अंदर 3 सिनेरियो की बात की, जिनमें से पहला था नॉर्मल थॉर वर्सेस नॉर्मल लोकी, जिसमें जीत हुई थॉर की। दूसरा सिनेरियो था नॉर्मल थॉर वर्सेस गॉड लोकी, जिसमें जीत हुई गॉड लोकी की। और तीसरा और आखिरी सिनेरियो था रियोन किंग थॉर वर्सेस गॉड लोकी की, और इसमें भी जीत होती है गॉड लोकी की, जिसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि एक बार गॉड लोकी बनने के बाद अब लोकी थॉर के हर एक वर्जन से ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए थॉर वर्सेस गॉड लोकी के इस बैटल कंपैरिजन के अंदर गॉड लोकी विंस। तो दोस्तों यही थी वीडियो थॉर वर्सेस गॉड लोकी के ऊपर। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और इसके साथ ही अगर आप सभी रियोन किंग थॉर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमने रियोन किंग थॉर की पूरी कॉमिक को एक्सप्लेन कर रखा है, और उस कॉमिक सीरीज का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि रियोन किंग थॉर के बारे में नहीं जानता, तो आप अभी के अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके रियोन किंग थॉर के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं रियोन किंग थॉर BNN रिव्यू। आप जैसे ये डालेंगे वैसे ही हमारी वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगी और आप वहां से भी रियोन किंग थॉर के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि हमारा एनीमे चैनल भी स्टार्ट हो चुका है और उसके ऊपर वीडियोस आना भी शुरू हो चुकी हैं। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और सारी लेटेस्ट वीडियोस को एंजॉय करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।